जरा सोचिए, समाज आपको सिर्फ इसलिए अपने से अलग कर दे क्योंकि आपके पिता ने कभी कोई पवित्र कसम तोड़ी थी। ये संत ज्ञानेश्वर के उस अद्भुत जीवन की शुरुआत है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने दुनिया को ये दिखाया कि सच्चा ज्ञान समाज के बनाए हर बंधन को तोड़ सकता है। तो ये कहानी है मुश्किलों से जूझने की और फिर आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने की। चलिए चलते हैं 13वीं सदी के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां एक परिवार के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, तो कहानी शुरू होती है आलंदी गांव से। यहाँ एक बहुत ही होनहार परिवार रहता था, लेकिन उनके अतीत का एक साया हमेशा उनके साथ चलता था। देखिए, उनके पिता पहले एक सन्यासी थे, लेकिन अपने गुरु के कहने पर वो वापस गृहस्थ जीवन में लौट आए। अब ये एक ऐसा फैसला था जिसकी वजह से पूरे परिवार को, मतलब निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई, इन चारों बच्चों को समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा। और इसी फैसले का नतीजा ये हुआ कि गांव वालों ने पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया। अब ये सिर्फ कोई नाराजगी नहीं थी, नहीं, ये तो हर तरह के रिश्ते नाते का पूरी तरह से खात्मा था। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। सन्यासी के बच्चे, सोचिए, ये ताना उन्हें रोज सुनना पड़ता था। और आखिर में जब उनके माता पिता ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब ये चारों बच्चे अनाथ थे, अकेले थे और भीख मांगकर अपना पेट भरने को मजबूर थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बीच भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। आलंदी के पुजारियों ने, अब पता नहीं दया की वजह से या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए, इन भाई बहनों को एक लंबे सफर पर भेज दिया। उनका मकसद था पैठण शहर के बड़े पंडितों से एक शुद्धि पत्र लेकर आना, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो शायद उनके परिवार को इज्जत वापस दिला सकता था। तो ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, ये अपने परिवार का सम्मान वापस पाने का एक मिशन था। वो कई दिनों तक चलते रहे और आखिर में विद्वानों की सभा में पहुंचे, बस इसी उम्मीद में कि शायद यहाँ उन्हें इंसाफ मिलेगा। वहां सभा में ज्ञानेश्वर ने बड़ी सहजता से कहा कि ईश्वर तो हर जीव में बसते हैं। ये सुनकर पंडितों ने उनका मजाक उड़ाया और चुनौती दे दी। बोले, अच्छा, तो फिर पास से गुजर रहे इस भैंसे से ही ये बात साबित करके दिखाओ। ज्ञानेश्वर बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बस आगे बढ़कर उस भैंसे के सिर पर अपना हाथ रखा और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरी सभा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भैंसा पवित्र वेदों के श्लोक बोलने लगा, और वो भी इतने साफ और शुद्ध जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित बोल रहा हो। मगर रुकिए, पैठण में चमत्कारों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। हुआ ये कि एक ब्राह्मण को अपने पिता के श्राद्ध के लिए कोई पंडित नहीं मिल रहा था। ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं मदद करता हूँ, और अपनी योग शक्ति से उन्होंने सिर्फ पंडितों को नहीं बल्कि उस ब्राह्मण के असली पूर्वजों को ही आत्मा के रूप में बुला लिया भोजन करने के लिए। अब इन चमत्कारों को देखकर पैठण के सारे विद्वान शर्मिंदा भी थे और हैरान भी। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उन भाई बहनों के हाथ में एक सम्मान पत्र थमा दिया। उस पत्र में लिखा था कि जो बच्चे शुद्धि पत्र मांगने आए हैं वो तो खुद इतने पवित्र हैं कि उन्हें किसी शुद्धि की जरूरत ही नहीं है। तो ये सम्मान पत्र लेकर वो आलंदी वापस आ गए। उन्हें लगा कि चलो अब शायद मुश्किलें खत्म हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली इम्तिहान तो अब घर पर ही होने वाला था। अपने ही गांव में एक आदमी था, विसोबा। वो इन भाई बहनों से बहुत चिढ़ता था और उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन उनकी बहन मुक्ताबाई मांडे, मतलब एक तरह की रोटी बनाने के लिए कुम्हार से मिट्टी का तवा लेने गईं, तो विसोबा ने कुम्हार को धमका दिया कि वो उन्हें तवा न दे। अब बेचारी मुक्ताबाई परेशान होकर घर लौट आईं। जब ज्ञानेश्वर ने अपनी बहन को दुखी देखा तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ही पीठ को तवे की तरह एकदम लाल गर्म कर लिया और कहा, इस पे सेंक लो रोटियां। यहीं से पता चलता है कि ज्ञानेश्वर के चमत्कार दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल बदलने के लिए होते थे। जब विसोबा ने अपनी आंखों से ये सब देखा तो उसका सारा घमंड टूट गया। वो सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा और उनका सबसे पक्का शिष्य बन गया। अब ज्ञानेश्वर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और ये बात पहुंची चांगदेव नाम के एक बहुत ही महान और शक्तिशाली योगी तक। और यहाँ दो अलग अलग तरह की ताकतों का आमना सामना होने वाला था। एक तरफ थे 1400 साल के योगी चांगदेव, जिन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था, और दूसरी तरफ थे किशोर ज्ञानेश्वर, जिनकी ताकत घमंड में नहीं बल्कि शांत ज्ञान में थी। तो हुआ ये कि चांगदेव उस नौजवान संत से मिलने के लिए निकले
और क्या शान से निकले। वो एक जीते जागते बाघ पर सवार थे और हाथ में कोड़े की जगह एक सांप पकड़े हुए थे। उनके साथ उनके चेले भी थे। अब चांगदेव के जोरदार स्वागत के जवाब में ज्ञानेश्वर ने क्या किया? उन्होंने किसी जानवर को नहीं बुलाया, वो तो बस एक मामूली सी दीवार पर बैठे थे और उन्होंने उसी बेजान दीवार को हुक्म दिया कि वो आगे चले और मेहमान का स्वागत करे। सोचिए, एक जिंदा बाघ को काबू करने की शक्ति एक बेजान दीवार को चलाने की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थी। ये छोटा सा लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार देखकर 1400 साल के योगी को समझ आ गया कि असली आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। उन्होंने अपना घमंड छोड़ा, उस नौजवान संत के आगे सिर झुकाया और उनके शिष्य बन गए। तो इन चमत्कारों से वो मशहूर तो हो गए, पर ज्ञानेश्वर का असली मकसद अपनी शक्ति दिखाना नहीं था। वो तो एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते थे जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, और ये सब उन्होंने बहुत ही छोटी सी जिंदगी में कर दिखाया। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिख दी। ये भगवद गीता पर एक ऐसी टीका है जो मराठी साहित्य और दर्शन के लिए एक मील का पत्थर बन गई। और फिर सिर्फ 21 साल की उम्र में जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का काम पूरा हो गया है, तो उन्होंने आखिरी कदम उठाया। उन्होंने अपनी मर्जी से संजीवन समाधि ले ली, यानी ध्यान की उस गहरी अवस्था में चले गए जहां उन्होंने हमेशा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। तो 21 साल की ये जिंदगी और हमेशा के लिए एक विरासत, ये अद्भुत कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पे मजबूर करती है कि जिंदगी की कीमत क्या सालों में गिनी जाती है या उस रोशनी से जो वो अपने पीछे छोड़ जाती है।